हेलो 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 वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ मैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा लीक से हटके है, लाइक IBPS बैंक की बात कर ले, BSF की बात कर ली, IB की बात कर ली, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये वैकेंसी, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप में से किसी ने BSc कर रखा है नर्सिंग में तो फिर आपका फ्यूचर बदलने वाला है, क्योंकि एम्स ने दे दिया है 3500 वैकेंसी, जिसके लिए आप एलिजिबल है अगर आपने वो स्पेसिफिक कोर्स कर रखा है। और फिर तो एकदम लाइफ हो जाएगी क्या, बल्ले बल्ले। चलो देखते हैं डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जामिनेशन के पैटर्न होंगे, क्या सैलरी दी जाएगी, क्या ड्यूटी आवर्स होगा, सारे डिटेल्स एक करके मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो एंड चेक आउट दिस नोटिफिकेशन। सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, 3500। इट्स अ बिग नंबर एंड यू have to fill out of this only one. See, यहाँ पर मैं पहले आपसे सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस PPT को कर रहा था तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ये मिसमैच हो गया। ये कांस्टेबल को, ट्रेड्समैन को पिछले वाले PPT में था, इसलिए इसको हटा देते हैं। डन। मैं एक काम कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ एकदम से, ताकि यहाँ पर से ये पोजीशन हट जाए। दिखे नहीं, आपको नहीं दिख रहा होगा। अब चलो, अच्छा सुनो क्या लिखा है। पोस्ट नेम आपको पता है, नॉर्सेट बोला है नर्सिंग वालों के लिए। स्टार्टिंग डेट कब से, 22 जुलाई 2025। मतलब मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 4 दिन और लेट, क्योंकि ये ऑलरेडी 22 को स्टार्ट हो चुका है। टाइम कब तक है, लास्ट डेट है 11 अगस्त 2025। इट मीन्स अभी भी अपने पास मोर देन 15 डेज अवेलेबल है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर फॉर्म आपको फिल करना है, मन में कोई भी डाउट नहीं है कि नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, डालूंगी, नहीं डालूंगी, ऐसी कंडीशन नहीं है, फटाफट IG लॉगिन करिए, फॉर्म फिल करने के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एट द एंड अगेन आई वुड से कि देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से कभी सर्वर, कभी वेबसाइट, कभी कोच, कभी आप सब हैंग करते रहते हैं और दिक्कत होती है। समझ रहे ना? तो आप आई वुड सजेस्ट कि 11 अगस्त से पहले 11 अगस्त से पहले इस वैकेंसी को फुल करिए। अच्छा, अब क्या लिखा है, एज क्राइटेरिया क्या है, 18 to 30। आप मिनिमम 18 साल के हैं तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 ईयर्स के तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन इज ऑल्सो देयर एज पर द रूल, गवर्नमेंट का जो रूल है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन द साइट ऑफ एम्स। अब आते हैं ये एप्लीकेशन की। ये थोड़ा मुश्किल सा है, बताने में भी थोड़ी दिक्कत लग रही है, बट इट्स ओके। उन्होंने इतनी डिमांड की है और आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप कर लोगे, आई नो। फॉर जनरल OBC कैंडिडेट इट्स 3,000 रुपये है फॉर्म फिल करने का फ़ी। एंड फॉर SC ST EWS कैंडिडेट इट इज़ 2400। PWD के लिए कितना है, नील, बोले तो 0। इट मीन्स अगर आप UR में आते हैं, आप OBC में आते हैं, यू विल हैव टू पे 3000। अगर आप SC ST EWS में आते हैं तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 2400। डन। अच्छा, एक खास बात बता दूँ, अभी तक लास्ट 3-4 ईयर से मैंने जितनी भी नोटिफिकेशंस मेंशन किए यहाँ पर, प्रोबेबली हाईएस्ट पेड वैकेंसी है ये, जिसमें थोड़ा ज़्यादा फ़ी करना पड़ा है। नो इशू। क्या लिखा है, पे। पिछले स्लाइड में मैंने ये बताया था आपको कि आपको कितना पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वो आपको कितना पे करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 07, द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 ऑफ 9300 to 34,800। ये बेसिक पे स्केल है विद ग्रेड पे ऑफ 4600। ग्रुप B for AIM, IMS, न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो ये आपका पे स्केल है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से एंड देन फर्दर डिसाइड करिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। पहले तो मैंने आपको बोला ही, चूँकि नर्सिंग वाला है, नॉर्सेट 9 है, इसका मतलब BSc नर्सिंग तो होना ही चाहिए। काउंसिल BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये वो यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने, आपको समझ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट
नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जितनी भी चीज़ें जहाँ से पॉसिबल है वो सारे जो वैलिड इनके अंदर है उसको इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब क्या लिखा है, रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आप भी एलिजिबल है। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इन नर्सिंग काउंसिल। समझ रहे हैं? आई वुड सजेस्ट अगेन कि यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा हो आपको क्रिएट, तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव एज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। सी, ऊपर ये जो फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो इन्होंने क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट दी है, अगर आपका वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आपके पास मिनिमम कितने साल का, 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होने चाहिए जिसमें आपका 2 years का एक्सपीरियंस हो। अगर है देन यू आर एलिजिबल। सिर्फ और सिर्फ ये जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आपके लिए और क्या है, ये रहा। अब देखो वो कितना पे करेंगे आपको, समझ गए आप कितना पे करने वाले हैं ये पता चल गया, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पता चल गया, एक्सपीरियंस क्या चाहिए पता चल गया। इन सब में एंट्री करने के लिए जो प्रोसेस है वो भी तो जानना जरूरी है। एंड द प्रोसेस इज टोटल स्टेजेस 2, एक तो प्रीलिम्स एंड मेंस, यानी कि 2 एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। नॉर्सेट प्रीलिम्स सिलेबस में सब्जेक्ट क्या क्या है वो मेंशन कर दिया है यहाँ पर। GK, एप्टीट्यूड, नर्सिंग सब्जेक्ट जो आपका है वो होगा। और अगर मेंस की बात कर ले तो ग्रेजुएशन लेवल नर्सिंग सब्जेक्ट। इसके आगे वाले स्लाइड्स में और डिटेल में मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। नॉर्सेट स्टेज 1 एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 14 सितंबर को। इट मीन्स जो प्री वाला है वो डेट ऑलरेडी गिवन है, मेंस का टू बी अनाउंस्ड अभी आने वाला है। तो इस पेज पर जो हमारे टेक के लिए ज़रूरी थी वो बस ये था कि हमारे 2 स्टेज होंगे, एक प्री और एक मेंस। नाउ चेकआउट करते हैं कि प्री एग्जामिनेशन के क्या क्या पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कैसा कैसा रहेगा सारा। क्या लिखा है सब्जेक्ट में, मैंने वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट कर दिया। नर्सिंग सब्जेक्ट यानी कि जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा उसके 80 क्वेश्चंस होंगे। एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट उसके कितने होंगे, 20 क्वेश्चन। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का मतलब जो GK और एप्टीट्यूड की मैंने बात करी है उसकी बात कर रहा है। तो आउट ऑफ 100 ये 2 पार्ट्स आपके होंगे, 80 जो आपका अपना सब्जेक्ट है और 20 जो 2 उन्होंने अलग से दे रखा है। अच्छा टोटल 100। अच्छा सेक्शन कितने होंगे, 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होगा। और हर सेक्शन को कितने मिलेंगे टाइम, 18 मिनट्स। 5 सेक्शन का क्या मतलब हो गया, मतलब ये कि आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चन उसको 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन के लिए टाइम कितना दिया जा रहा है, 18 मिनट्स का। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना है, 90 मिनट्स। इसका मतलब 18 × 5 ये 90 मिनट्स हो जाएगा। समझ आई बात, मतलब आपके 100 क्वेश्चन को 5 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है और हर सेक्शन को 18 मिनट का टाइम दे दिया गया है। ये बात रही प्री की। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं किसका, मेंस का। मेंस में क्या लिखा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन फिर से वही होना है, कोई चेंज नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन कहाँ है, 160। पिछले वाले में टोटल क्वेश्चन कितना था, 100। टाइम कितना था, 90 मिनट। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने, 160। अच्छा मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, यानी कि मार्क्स कितना हो जाएगा, 160। और नेगेटिव भी एक है, यस 1/3, 0.33। ड्यूरेशन कितना है, 180 मिनट्स। इसका मतलब 3 आवर्स। कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 आवर्स आपको मिलने वाला है इसके लिए। देन और टोटल सिलेक्शन सेक्शन कितने, 4 सेक्शन। याद है प्री में कितने थे, 5 से कितने कितने मिनट्स के, 18 मिनट्स के। यहाँ पर कितने, 4 सेक्शन। और टाइम कितना है टोटल आपके पास, 183 आवर्स। इसका मतलब ये 40 क्वेश्चन के अलग अलग सेक्शंस बनेंगे और हर सेक्शन को कितना टाइम मिलेगा, 45। यानी कि 4 सेक्शन,
160 क्वेश्चन है तो हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन। उसके टाइम का अगर डिवीजन करें तो अलग अलग भी 180 को भी अलग अलग सेपरेट किया जाएगा और उसमें कितने मिलेंगे आपको 45 मिनट्स, यानी ईच सेक्शन 45 मिनट्स आपको मिलेगा। डन। ये री के लिए था, पिछले पेज वाला 180 मिनट्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन है क्या? नो। सो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नॉरसेट 9। अगर आपने बेसिक क्राइटेरिया जो इसमें मेंशन किया गया अगर आप उसको फुलफ़िल करते हो, मतलब आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है जो इंस्टीट्यूट उन्होंने मेंशन किया है उससे, और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर है 50 बेडेड हॉस्पिटल से, और ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए इस पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रीच है या आप अपनी रीच बना पाओगे तो ये वैकेंसी आपके लिए है।